तो अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है चार्ज ऑफ जीएसटी, ठीक है। अब चार्ज ऑफ जीएसटी, अभी तक हमने देखा सप्लाई मतलब क्या होता है। अब अगर कोई चीज सप्लाई है तो उस पर जीएसटी कैसे चार्ज करना है वो हम ये पार्ट में देखेंगे, ठीक है। चार्जेस दो तरीके के हैं। पहला है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जिसको आप बोलते हो एफसीएम, और दूसरा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसको आप क्या बोलते हो, आरसीएम। समझे? यस। अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। नेचुरल्स जाते हो, आइसक्रीम पसंद है उधर का, ठीक है। हम गए नेचुरल्स, आइसक्रीम खाने, ठीक है। अब नेचुरल्स में से हमने ना आइसक्रीम खाया, ठीक है। आइसक्रीम आपने जब लिया 100 रुपीज का लिया, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, ठीक है। आपने आइसक्रीम लिया 100 रुपीज का, सप्लायर आपसे जीएसटी भी चार्ज करता है क्या? प्लस जीएसटी 18 रुपीज। टोटल कितना पे किया हमने? बराबर। अब नेचुरल्स को आपने आइसक्रीम लेके पैसा दिया, नेचुरल्स क्या करेगा, पॉकेट में रखेगा 100 रुपीज और गवर्नमेंट को कितना देगा? 18। सिंपल। हमने दिया आगे, इन्होंने दिया आगे। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, सिंपल। क्लियर है? ठीक है। अभी तक हमने जो देखा है, हमारे साथ यही हुआ है। हम रेस्टोरेंट गए कुछ खाने के लिए, हमने रेस्टोरेंट ओनर को बिल में जीएसटी के साथ साथ बिल दिया, रेस्टोरेंट ओनर ने ही हमसे जीएसटी कलेक्ट किया और बाद में उनके रिटर्न्स में जाके गवर्नमेंट को पे करा, ठीक है। अब ये जो दूसरा केस है, ये क्या बोलता है देखना। ये है रेसिपिएंट, ठीक है। सामने वाला है सप्लायर। अब ये क्या कर रहा है ना, इससे गुड्स और सर्विसेज तो रिसीव कर रहा है, बराबर, और इसको इसका अमाउंट भी दे रहा है। से फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ का हमारा बिल बना, हमने 500 रुपया दिया, बट जो सप्लायर है वो रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट कर रहा है क्या? आंसर इज नो। वो क्या करेगा, खुद ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। सपोज 18% है तो ₹90 जीएसटी खुद ही गवर्नमेंट को पे करेगा। मतलब कि हमने इसको सर्विस का पैसा दिया, गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा खुद ने रेसिपिएंट ने दिया। समझे? इधर क्या हो रहा था, हम रेसिपिएंट थे, रेसिपिएंट ने आगे किसको दिया था? सप्लायर को, और सप्लायर ने गवर्नमेंट को, बराबर। ये फॉरवर्ड हुआ, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। उनो खेला है क्या? रिवर्स खेलते तो उल्टा हो जाता है। ये देखो, ये उल्टा हो रहा है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सिंपल। नॉर्मली रेसिपिएंट सप्लायर को देगा, सप्लायर गवर्नमेंट को देगा, बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। समझे? अब क्वेश्चन ये है, कौन से ऐसे केसेस है जहां पे रेसिपिएंट विल पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट, बराबर। तो ये जो है, ये डिपार्टमेंट ने, ये जीएसटी डिपार्टमेंट ने जीएसटी एक्ट में स्पेसिफाई किया है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड 4 में, ठीक है। 3 में क्या किया है ना, गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दे दिया है गुड्स का और सर्विसेज का। गुड्स हमको फाइनल लेवल पे है, इंटर में एप्लीकेबल है नहीं, ठीक है। सर्विसेज हमको एप्लीकेबल है। तो हमको क्या कर दिया है ना, डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट दे दिया है कि अगर इन लोग ने सर्विसेज दिया इन लोग को ये वाला, तो आरसीएम लगेगा।
तो अगर ये लिस्ट में हमारा कभी भी कोई भी आइटम आए तो वो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा क्या? अनलेस लिस्ट में कुछ दिया है रिवर्स चार्ज में आएगा, बराबर? यस। आरसीएम का लिस्ट है हमको पूरा दिया हुआ 9(3) के अंदर, समझे? ये तो हमको एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है? गुड्स भी है, सर्विसेज भी है, बट गुड्स हमको एप्लीकेबल नहीं है। 9(4) में उन्होंने बोला अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ खरीदते हो ना, अनरजिस्टर्ड, उसको टैक्स दोगे क्या? वो तो अनरजिस्टर्ड है, वो लेके कैसे गवर्नमेंट को पे करेगा, बराबर? रजिस्टर होना पड़ेगा जीएसटी में, बराबर? ठीक है। तो अनरजिस्टर्ड के साथ अगर आप कुछ ट्रांजैक्शन करते हो जो स्पेसिफाइड है, मतलब कि कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन अगर आप अनरजिस्टर्ड के साथ करते हो तो आपको क्या लगेगा? आरसीएम, समझे? अनरजिस्टर्ड डीलर, अनरजिस्टर्ड सप्लायर। अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर के साथ रेसिपिएंट कोई ट्रांजैक्शन करता है जो स्पेसिफाइड है तो वो आरसीएम में टैक्स भरेगा, समझे? यस। तो इसलिए क्या हो गया था, अब सिर्फ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन अगर अनरजिस्टर्ड से लिया तो हमको आरसीएम में टैक्स पे करना रहेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? एग्जैक्टली स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है क्या, बराबर? तो स्पेसिफाई गवर्नमेंट ने अभी तक एक ही ट्रांजैक्शन, एक ही सर्विस के रिगार्डिंग स्पेसिफाई किया है, रियल एस्टेट सेक्टर के रिगार्डिंग स्पेसिफाई किया है, बस वो जब आएगा तब अपन देखेंगे। और दूसरा आरसीएम का जो सर्विसेज का लिस्ट है वो हमको देखना है, ठीक है? रेडी? यस। अब आपको क्यूरियोसिटी रहेगा, क्यूरियस होना जानने के लिए कि स्पेसिफाइड सर्विसेज है क्या। गुड्स का भी इधर पे एग्जाम्पल दिया है कुछ कुछ, बट इधर पे नोट देखो, एग्जाम्पल ऑफ गुड्स ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय द रेसिपिएंट अंडर reverse charge have been given here under only for the purpose of, these are not relevant for the purpose of examination, done। तो हम लोग उसमें माथा नहीं डालेंगे, अगर आपको देखना है तो आप खुद से देख सकते हो। आगे बढ़े। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट। रेडी हो? The services where tax is payable by the recipient. Notification number 13 2017 CTR dated 28/6/17। लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप याद रखो, पर रह गया तो बहुत बढ़िया। डन? 30 सेकेंड्स, एक चलो 3 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर हम लोग आरसीएम के सर्विसेज से स्टार्ट करेंगे।